देखिए, ये चोरी नहीं है, ये हमारे धार्मिक के आस्था के साथ ठेस है। इसी गांव में मैं इसी मंदिर की स्टोरी कवरेज करने के लिए आया था और एक युवा ने मेरे को ये कहा कि हमारे गांव में कभी भी चोरी नहीं होती है और चोरी होती है तो माता की जो सकलाई है वो ऐसी है कि चोर अंधे हो जाते हैं। तो जब ये घटना घटित हुई तब चोर अंधे क्यों नहीं हुए? हालांकि मैं इन बातों को नहीं मानता हूं। हमारे पहले एक कहावत थी कि यहाँ पे चोरी होती थी तो कोई लोग अंधे हो गए थे, ऐसे कुछ कहावत थी, वो सच है। ये जो आप विशाल और भव्य जो मंदिर देख रहे हो ये कोटपुतली भैरोड जिले के नारायणपुर उपखंड के बिलाली गांव में स्थित शीतला माता का मंदिर है। यहाँ पे चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिसे हम शीतला अष्टमी कहते हैं, के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक विशाल मेला यहाँ पे बढ़ता है और जिसमें आसपास के लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, मत्था टेकते हैं और मन्नत मांगते हैं। आज हम इस विशाल और भव्य मंदिर की किस लिए बात कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक ऐसी घटना घटित हुई है, एक बहुत बड़ी वारदात हुई है जिसको अंजाम दिया गया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आप विशाल जो मंदिर देख रहे हो यहाँ पे लोग जात देने के लिए आते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके जड़ूले यहाँ पे उतारे जाते हैं और जो नवविवाहित जो जोड़े हैं वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं। कहते हैं कि मंदिर में जब हम जाते हैं और दर्शन करते हैं तो दान पेटी में हम सिर्फ वहाँ पे जो भेंट जो डालते हैं वो रुपये ही नहीं होते हैं, बल्कि भक्त की वहाँ पे भक्ति होती है, उसका विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। और उसी श्रद्धा विश्वास और भक्ति को अगर कोई चोर यहाँ से चुरा ले जाए तो कहीं ना कहीं वक्त तो आहत होता ही है। कल यहाँ पे एक ऐसी ही घटना घटित हुई है। यहाँ पे दो दान पात्र लगे हुए थे और उन दोनों पात्रों को ही चोर यहाँ से चोरी करके ले गए हैं और मंदिर से तकरीबन 100-150 मीटर दूर ले जाते हैं। और बताया जा रहा है कि दान पात्र में तकरीबन 1.5 लाख रुपए केस थे। जो 1.5 लाख रुपए नहीं थे वो कई भक्तों की आस्था थी, भक्ति थी, उनका विश्वास था, जिसको चोर चोरी करके ले गए। यहाँ पे ग्रामीण हैं और जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो मेरे साथ में हैं, इन सब से हम बातचीत करेंगे। शीतला माता के मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? लादूराम। लादूराम जी, आपको इस घटना के बारे में कब और कैसे पता चला? सुबह कितनी बजे? 4:30 बजे। 4:30 बजे आप आरती के लिए आते होंगे यहाँ हाँ, जब गेट खुला मिला था। पे मुख्य द्वार? हाँ, मुख्य द्वार यहाँ पे। उसके बाद में? उसके बाद मैंने कुकरिंग डेटा फोन करा। नहीं, उसके बाद में आपको ये मालूम नहीं था कि गेट ही खुला मिला है, ये दान पत्र नहीं देखे थे आपने? नहीं, गेट अच्छा। को गेट खुला देखता ही और मैं तो कोई इसको फोन कर दिया कार्यकर्ता को सबको। फिर वो बोला हम हमारे तू तेरी जोत बत्ती तो करो। फिर जोत बत्ती कर दिया था मैंने, फिर वो आ गई थी। अच्छा, आपने जब धूप बत्ती कर दी तब तक आपको ये मालूम नहीं था कि यहाँ पे जो दान पात्र लगे हुए हैं वो चोरी हो गए? नहीं, आते ही बता दिया था वो, ये आते ही नजर आते ही वहां से हमको दान पत्र उठ गए यहाँ पे, बस ये बोल दिया था और कुछ नहीं बोला। क्या नाम बाबूजी? इंद्राज। बाबूजी, आप उम्रदराज व्यक्ति हैं, कई जिंदगी के पड़ाव आपने देखे हैं। क्या इस तरह की घटना पहले भी इस गांव में घटित हुई है? पहले हुई है, इसकी मोटर गई, दो मोटर गई सिंगल फेस की। नहीं, मंदिर में इस तरह की घटना हुई है क्या? मंदिर की थी। मंदिर की पहली बार है, तो वो भी मंदिर की थी तो मोटर मंदिर की थी मोटर। आप आगे आइए। क्या नाम है सर? मेरा नाम हरदान है। क्या करे हो हरदान जी? मैं ये कह रहा हूँ पहले मोटर भी इन्हीं की थी, माता की उसकी थी, मंदिर की थी। तो मोटर चोरी हुई 2 बार और अब ये तीसरी बार घटना अंदर की हुई है। पहले वो बाहर थी। नहीं, मंदिर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं क्या? लगे हुए हैं।
तो उस पे चित्र कुछ वीडियोज फुटेज हैं, फुटेज आई है ना, कल निकाला है ना, क्या फुटेज आई हैं? उन्हें उठाते हुए ले जाते हुए, दान पत्रों को उठाते ले जाते हुए। आप आगे आइए, कितने लोग दिख रहे हैं फुटेज में? दो दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। दो दिख रहे हैं, फुटेज के अंदर दो दिख रहे हैं। क्या कर रहे हो? दो नजर आ रहे हैं। दो नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? दिलीप नाम है। दिलीप जी, दान पात्र में कितने रुपए हैं? करीबन 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए करीबन होने चाहिए। 6 महीने का दान पात्र बंद था, 6 महीने से मेला ही मेला खुलता है, तो 1.5 लाख रुपए 2.25 लाख रुपए के करीबन थे कुछ। नहीं, जो मंदिर में जो चढ़ाव आता है वो दान पात्र में डलता है। हाँ, मतलब मंदिर में जब मेला भरता है, जब तो मतलब बाहर रहता है दान पात्र से, और वैसे दान पात्र के अंदर ही डालते हैं, आते हैं जो भी यात्री आता है जो दान पात्र में पैसे डाल देता है। बाबूजी, आप ये बताइए, जो दान पात्र हैं मंदिर के, ये कितने दिन में खोलते हो आप? 6 महीने करीब, 6 महीने में। क्या नाम है? मेरा नाम धोड़ा राम सैनी। क्या कह रहे हो दोड़ा राम जी, जो दान पात्र है वो कितने दिनों में खोलते हो आप? हम 3-4 महीने में एक बार खोलते हैं, साल में 3 दफा खोलते हैं। साल में 3 बार खोलते हो? हाँ। आगे आइए बाबूजी, आप क्या नाम है बाबूजी? राम स्वरूप सैनी। सैनी साहब बता रहे हैं कि 3-4 माह में आप दान पात्र खोलते हो। जब आप दान पात्र खोलते हो उस समय तकरीबन आइडिया बताइए, आप कितना कैश निकलता है दोनों दान पात्रों से? 1.5-2 लाख रुपए के लमसम होता है, और इसमें सोना चांदी के जो वो आते हैं ना, हाँ वही बता रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए निकल जाते हैं इसमें। और सोना चांदी के जैसे माला हुई, आभूषण होते हैं ना, माता के छत्र वगैरह छोटे, ये मिलते हैं इसके अंदर। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश गुर्जर बिलाली जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश जी, कल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देख रहा था, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में भक्तगण थे, ग्रामीण थे, और आस्था का से जुड़ा हुआ आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर है। काफी धरना प्रदर्शन हुआ, क्या आश्वासन मिला है पुलिस की ओर से? पुलिस की ओर से तो आश्वासन ये मिला है कि आपका 7 दिन के अंदर अंदर हम पर्दाफाश कर देंगे। और देखिए, ये चोरी नहीं है, ये हमारे धार्मिक के आस्था के साथ ठेस है। पूरा गांव नहीं, पूरा क्षेत्र अड़ोस पड़ोस में। और मैं ये कहूँ, कोटपुतली जिले का सबसे बड़ा अगर कोई मेला लगता है, नया जिला बना है कोटपुतली, उसका जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो यही मेला लगता है बिलाड़ी के अंदर ही। और ये जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं उनको हमने चेताने की कोशिश की है। कल पूरा गांव ही नहीं, जैतपुर, नौलपरा, बड़ा गांव, अड़ोस पड़ोस के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो सब यहाँ आए हैं। और उन सब के आने के बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन से डिप्टी साहब भी आए हैं, राजेंद्र जी भी आए हैं, और भी कई थाने की पुलिस आई है। उन सब ने आश्वासन दिया हमको। क्या आश्वासन देके गए? कि 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन तो मैक्सिमम बता रख के गए हैं, वो बोल रहे हैं 3 दिन में ही आपका खुलासा कर देंगे हम। और फॉरेंसिक की टीम, FSL टीम आई है, फिंगरप्रिंट उन्होंने लिए हैं। बिल्कुल उन्होंने लिए हैं यहाँ से, सब जो भी टीमें हैं, 3-4 टीमें हैं वो आ गई है। और उन्होंने बोला है कि हमने 3-4 टीमें गठित करके हम उनके कार्रवाई के लिए भेज दिए हैं, और जल्दी कार्रवाई होगी, उन्होंने आश्वासन ये दिया। मुसलमान सब मानता है इसलिए। क्या बता रहे हो? हिंदू मुसलमान दोनों जाति मानते इसको, हिंदू और मुसलमान ही मानते इसको। सभी धर्मों के ये आस्था का बड़ा केंद्र है। और ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि इस घटना के घटित होने के बाद में ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद में यहाँ पे पुलिस आई है, और FSL टीम भी यहाँ पे मौके पे पहुंची है। उसने भी साक्ष्य जुटाए हैं, जो दान पात्र हैं यहाँ से फिंगरप्रिंट लिए गए हैं। और ओम प्रकाश जी का कहना है कि पुलिस ने हमें 7 दिन का आश्वासन दिया है, लेकिन पुलिस ने ये भी कहा है कि हम 3 से 4 दिन में ही खुलासा कर देंगे, और जल्द ही जो चोर हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं आए दिन क्यों हो रही हैं, और क्यों पुलिस की जो गश्त की जो गाड़ियां हैं वो क्यों नहीं यहाँ पे समय पे आ रही हैं। इस तरह की घटनाएं अगर आस्था के बड़े केंद्र पे हो रही हैं तो आम आदमी किस तरह से सुरक्षित हो सकता है। ओम प्रकाश जी तकरीबन 1.5-2 साल पहले इसी गांव में
मैं इसी मंदिर की स्टोरी कवरेज करने के लिए आया था और एक युवा ने मेरे को ये कहा कि हमारे गांव में कभी भी चोरी नहीं होती है और चोरी होती है तो माता की जो सकड़ाई है वो ऐसी है कि चोर अंधे हो जाते हैं। तो जब ये घटना घटित हुई तब चोर अंधे क्यों नहीं हुए? हालांकि मैं इन बातों को नहीं मानता हूं। देखिए, ये हमारा सबका एक धार्मिक केंद्र है और हमारे इसमें आस्था है और हम इस आस्था को रखते भी हैं। और जिन जिन लोगों को यहाँ जो नज़दीक लोग हैं उन सबको पता है कि ये आस्था का केंद्र है। उनको महसूस हुआ है जब कल रात को 12:30 बजे ये घटना हुई है तो कुछ लोगों को महसूस हुआ है कि कुछ हो गया है माता के अंदर, माता के मंदिर के अंदर, लेकिन उन्होंने सीरियस नहीं लिया। हमारे पहले एक कहावत थी कि यहाँ पे चोरी होती थी तो कोई लोग अंधे हो गए थे, ऐसे कुछ कहावत थी, वो सच है। लेकिन उस टाइम में वो लोग हैं वो इसी के प्रति समर्पित थे। आजकल के हम युवा साथी हैं वो इसको समझते नहीं है कि माता किस भाव से हमको बोलना चाह रही है। कल दिन में भी माता आई थी, जो ये आते माता के भाव आए थे, उन्होंने बताया कि आप टेंशन मत लो, आप उसको मैं 5-7 दिन के अंदर यहाँ लेके आ जाऊंगी, अपने आप आ जाएगा वो। तो आस्था तो है लोगों की और हमें संकेत भी देती है माता समय से। अच्छा बाबूजी, आप ये बताइए, अगर 7 दिन के अंदर चोर पुलिस की गिरफ्त में नहीं होते हैं तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे हम आइए आप। दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे तक जाने की कोशिश करेंगे, थाना घेराव करेंगे। आपको पूरा विश्वास है पुलिस पे कि 7 दिन से पहले चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे? देखो, हमारे को पूरा विश्वास है। डिप्टी साहब ने मतलब आश्वासन दिया है हमारे को, अभी भाई हम 7 दिन के अंदर तुम्हारा खुलासा कर देंगे, और खुलासा नहीं करेंगे तो हमें पूरे थाने में जाके पूरे गांव बस्ती के और वहाँ घेराव देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में बिलाली गांव के ग्रामीण। इनका कहना है कि पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है और 7 दिन से पहले ही ये लोग कह रहे हैं कि जो चोर हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन ये तो आने वाला जो समय है वो ही बता पाएगा कि चोर पुलिस की गिरफ्त में कब होंगे और कब इस घटना का खुलासा होगा। लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों एक शहीद के घर में भी इसी तरह की वारदात हुई है और उसका भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है और चोर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आप देख रहे हैं मोहनवाणी मीडिया से मैं मोहन मौर्य।